उधर दिल्ली से खबर, जहां पर अखिलेश यादव ने एक मस्जिद में कल मीटिंग की। पार्लियामेंट के पास मस्जिद में यह मीटिंग की गई। पार्टी नेताओं के साथ अखिलेश ने यहां पर बैठक की। धर्मेंद्र यादव, जियाउर रहमान बर्क, अखिलेश यादव समेत कई सांसद इस दौरान मौजूद रहे। तो ये मीटिंग पार्लियामेंट के नजदीक एक मस्जिद में अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने ये बैठक पार्लियामेंट के नजदीक बनी मस्जिद में अपने सभी सहयोगियों के साथ की। उधर इसके बाद इस चर्चा पर हुए विवाद के बाद मस्जिद विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आस्था तो हमें जोड़ने का काम करती है, बीजेपी को तकलीफ है तो हम क्या करें। इस पर हुए विवाद के बाद कि एक राजनीतिक दल अपनी सांसदों की बैठक, अपने नेताओं की बैठक एक मस्जिद में जाकर कर रहा है, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को इस पर तकलीफ है तो हम क्या करें, आस्था जोड़ने का काम करती है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। और मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने अखिलेश को नमाजवादी कहा है। एसपी के मुखिया संविधान का उल्लंघन करते रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने ये बयान यहां पर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा आस्था जोड़ने का काम करती है और बीजेपी को इससे तकलीफ हो रही है। ब्रजेश पाठक ने इस पर अपना बयान दिया है। मस्जिद में समाजवादी पार्टी की इस बैठक को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अखिलेश को नमाजवादी यहां पर कहा है। एसपी के मुखिया संविधान का उल्लंघन करते रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अब तकरार। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है, और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है, और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। लेकिन अखिलेश यादव से जब आज इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा बीजेपी पे आरोप मर दिया, और उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म को हथियार बनाती है और हमेशा इस तरह की बातें वो लोग लेके आते हैं। आस्था बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है, और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। मौजूद है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब। अखिलेश यादव की एक तस्वीर जो है सो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जो है सो सोशल मीडिया पर डाली गई है। सवाल किया गया है कि उन्होंने मस्जिद और धर्म का अपमान किया है।
देखिए कोई किसी धर्म का ना मस्जिद का अपमान नहीं किया गया है, और जो ये बात लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई है, मस्जिद के अंदर मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये लोग आप भी समझ सकते हैं कि सांसदों के पास में यहाँ पे इतनी, हमारी पार्टी के पास में इतनी सुविधा है कि अपनी अगर हमें मीटिंग करनी होती है तो संसद के अंदर कार्यालय है, संसद के बाहर कार्यालय, हम वहाँ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को इसी मुद्दों से उनकी राजनीति चलती है। और मुहिबुल्लाह साहब ने कहा था माननीय अखिलेश यादव जी से कि उसकी विज़िट के लिए, तो सिर्फ माननीय अखिलेश जी उसकी विज़िट के लिए मस्जिद के अंदर गए थे, इसके अलावा और कोई दूसरा कोई मकसद नहीं। डिम्पल यादव को लेकर के भी कह रहे हैं कि वहाँ जो नियम है उसका उन्होंने पालन नहीं किया मस्जिद में। जो लोग ये कह रहे हैं, पहले आप उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, वो ये बताएं कि जब हमारे मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, हमारे मदारिस को निशाना बनाया जाता है, तब ये लोग कहाँ चुप बैठे होते हैं, कहाँ बिलों में जाकर के छुप जाते हैं? उस वक्त क्यों ये लोग नहीं बोल पाते? आज विवाद खड़ा करना इनके लिए बड़ा वो हो जाता है।